Hello students, welcome to chemistry classes. Ritu ma'am here. Students, today we will take our next topic of chapter 4 from class 11 and it is molecular orbital theory. Students, molecular orbital theory was developed by Hund and Mulliken, right? Hund and Mulliken in 1932. And the main achievement of this theory is that this theory can easily explain the bond strength, magnetic character and the stability of any compound, of any molecule, right? So first of all we take its main features, that what are main feature on which it is based. So I am taking one by one. The first feature is when two atomic orbitals combine or overlap, they lose their identity and form new orbitals known as molecular orbital. See students, in our last video we have already studied hybridization, but don't be confused molecular orbital theory with hybridization. In hybridization, that is totally different thing from the molecular orbital theory. हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली आपका मिक्सिंग था, यहाँ पर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे बट दे गेट कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जस्ट लाइक एटम आपका आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं. इन द सेम वे व्हेन मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर दे गेट कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, वो चीज़ है उसमें. और इसमें आप डिफरेंस भी पता कर पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है. तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे हमने मिक्सिंग वर्ड यूज़ किया था और यहाँ पे कंबाइन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो बोथ आर सेम, बोथ आर नॉट सेम, दे आर टोटली डिफरेंट. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी आपके टू एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी. मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ना होके एक न्यू ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, विच आर नॉन एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, molecular orbital are the energy state. These are basically the energy state. Just like atomic orbital होते हैं हमारे, कि atomic एक orbital क्या है, basically energy state है. कि हम ये बोलते हैं कि s ऑर्बिटल है तो लोअर एनर्जी स्टेट होती है, फिर p की उससे ज़्यादा होती है, फिर d की उससे ज़्यादा होती है, f की उससे ज़्यादा होती है. इन द सेम वे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या है, दीज आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल. ये ध्यान रखना है. एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट किसके रेस्पेक्ट में है, एटम्स के रेस्पेक्ट में, एंड दिस इज विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर फील्ड जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे बिल्कुल जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं, इसमें भी उसी सेम रेस्पेक्ट में आपके इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. Third point is a molecular orbital gives the electron probability distribution around a group of nuclei. See, जब हमारे पास में atomic orbital होता है तो जो probability of finding electron होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, न्यूक्लियस के आसपास होती है. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के आसपास होती है. बट जब आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है, इट विल गेट कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये आपका क्या है, पॉलीसेंट्रिक है. मतलब इट कंसिस्ट टू और मोर न्यूक्लियाई. इसके अंदर अब आपकी सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई है. तो जो यानी आपके डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ होगा, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड होगा. ठीक है, एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस. वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड होता है. Now come to fourth point. Fourth point is only those atomic orbital can combine to form molecular orbital which have comparable energy and proper orientation. See, ये चीज़ हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ी थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड में तब कन्वर्ट होते हैं जब उनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है. ठीक है, सेम ये चीज़ हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, डेट ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, नियर हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम हो, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन. नाउ आप यहाँ देखिए, 1s कैन कंबाइन विद 1s एंड नॉट विद 2s. 1s जो होगा इट कैन कंबाइन विद 1s ऑफ अदर एटॉमिक ऑर्बिटल, बट 2s के साथ में इट कैन नॉट बी कंबाइंड.
क्योंकि उनका एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. देन फिफ्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल formed is equal to the number of combining atomic orbital. जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. ठीक है, उतने ही बनेंगे. अगर 2 आपके कंबाइन हो रहे हैं तो 2 बनेंगे. अगर आपके मतलब जितने भी आपके मिक्स हो रहे हैं उतने ही बनते हैं. ठीक है. देन 6 आपका when 2 atomic orbital combine they form 2 new orbitals called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो हमने कहा कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं. तो बेसिकली दे फॉर्म 2 टाइप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. वन इज नोन एज द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड अदर इज नोन एज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं मॉलिकुलर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. सी अब देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है. अभी आगे देखेंगे ये चीज़ें हम. द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी. जो आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है इट हैज़ द लोअर एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर स्टेबल. whereas anti-bonding molecular orbital has higher energy and it is comparatively less stable. Okay, bonding molecular orbital is generally represented by sigma, pi, delta, etc. whereas anti-bonding molecular orbital generally represented by sigma star, pi star, delta star, etc. One more thing, जो हमारे normal atomic orbital हैं they are represented by SPDF, whereas जो हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं वो हमारे इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. इसमें भी हमारे 2 टाइप हो गए तो दोनों टाइप सिग्मा पाई डेल्टा और सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार इस तरह से हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. देन 9th जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीलिंग ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सेम रूल एज दोज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. जो आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी it is like the we have done in the atomic orbitals. यानी वही सेम रूल आपका हुन्स रूल हो गया, अहबाव प्रिंसिपल हो गया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, वही सारे रूल्स इसमें भी फॉलो होते हैं. ठीक है. आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि मेन फीचर्स क्या हैं हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के. तो ये आपके मेन फीचर्स हैं. ओके. तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस भी बताऊँ आपको एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली मोनोसेंट्रिक होता है, यानी देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस. जबकि जो आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं दे आर पॉलीसेंट्रिक, दे कंसिस्ट मोर देन वन न्यूक्लियस. और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं दे आर जनरली लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल. वन मोर थिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं दे जनरली हैव सिंपल शेप्स, जबकि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं दे जनरली हैव द कॉम्प्लेक्स शेप्स. एंड बाकी जो आपका उनका रिप्रेजेंटेशन है तो अभी जैसे बताया आपको कि SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, जबकि हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अभी मैंने ये चीज़ बताई आपको, सिग्मा पाई, राइट, सिग्मा स्टार पाई स्टार, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द कि अब कैसे बनते हैं. हमें ये देखना है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है. सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. इन शॉर्ट इट इज़ नॉन एज द LCAO. ओके. सो यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मेशन है मॉलिकुलर ऑर्बिटल की इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ LCAO, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. We have to remember that the atomic orbital is an electron wave, right? And the wave it consists basically if we have a wave of 2 atomic orbitals, they generally maybe in phase or out of phase, right? कि वो सेम फेज में भी हो सकती हैं अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी वेव्स, या फिर आपके आउट ऑफ फेज भी हो सकती है, इन फेज भी हो सकती है मतलब एक जैसे, और आउट ऑफ फेज मतलब डिफरेंट टाइप से भी हो सकती हैं, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली लेट वी कंसिडर दैट वी हैव शाई A एंड शाई B विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, राइट. एम्पलीट्यूड बोल दीजिए आप या वेव फंक्शन बोल दीजिए ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स विद रेस्पेक्ट टू 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स. लेट द वी हैव 2 एटम्स A एंड B और उसके रेस्पेक्ट में वी हैव 2 एम्पलीट्यूड शाई A एंड शाई B of 2 atomic orbitals, right.
मतलब मैंने सीधी सीधी आपको एक चीज़ बोली कि वी हैव टू एटम्स ए एंड बी, और इनके रेस्पेक्ट में वी हैव टू एम्पलीट्यूड शाई ए एंड शाई बी. ओके, नाउ वी टेक टू केसेस. द फर्स्ट केस, वी हैव फर्स्ट केस व्हेन टू वेव्स आर इन फेज. हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और वो इन फेज हैं. इन फेज मतलब कि उनकी डायरेक्शन एक जैसी है. तो उनमें क्या होगा बेसिकली, इसमें अब आपका क्या होगा, दे एड अप एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव इज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना. तो यहाँ पे ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, फाई दिखा रहे हैं, दिस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, शाई ए प्लस शाई बी. मतलब एडिशन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एडअप हो जाएगा. तो लेट दिस इज द वेव फॉर फर्स्ट एटम शाई ए, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया इसका एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज फॉर एटम बी एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज शाई बी. देन दे एड अप, एडिशन हो गया तो ये इंक्रीज हो गया है. यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इट विल बी शाई ए प्लस शाई बी. ओके, तो ये आपका हो गया एक केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया. अब इस तरह से जो एडिशन के थ्रू बनता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. जब भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जब भी वो एडिशन के थ्रू बनते हैं तो उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं. यानी जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ टू वेव्स. ठीक है, दोनों का एडिशन के थ्रू बनेगा. वेरएज जो आपका एंटी बॉन्डिंग है, अब जाहिर सी बात है एक एडिशन से बन रहा है तो दूसरा कैसा बनेगा, आपका सबट्रैक्शन से बनेगा. यानी इसमें इन फेज है तो केस टू क्या होना चाहिए हमारे पास, आउट फेज वाला. तो लेट व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, अब हमारे पास दो वेव्स जो हैं वही एटम ए की और बी की, वो हमारी आउट ऑफ फेज हैं. ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. मतलब कि डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, आपका ओपोजिट. ठीक है, वो उनमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, यानी सबट्रैक्शन होगा. द वेव्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, सो दैट जो आपका ये फाई डैश है, यानी ये दिस इज अ न्यू एम्पलीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, शाई ए माइनस शाई बी. देखो यहाँ जो फाई लिखा है या फाई डैश लिखा है मैंने, ये जो मैं लिख रही हूँ इसका मतलब है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वो आपका क्या हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है, वो हम आगे लेंगे. ठीक है, तो ये दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन कि हमने फाई से उसको डिनोट कर दिया है. आप सिग्मा और पाई से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, बट आई हैव टेकन द जर्नल वन. तो यहाँ पे इफ़ आई एम टेकिंग यस दिस वन, आई हैव टेकन ये यहाँ पे दो मैंने ले लिया आउट ऑफ फेज. राइट, दिस इज आउट ऑफ फेज. ये देखिए, एक तो इस तरह से है वेव और दूसरी तो सेम डायरेक्शन नहीं है ना, तो इसको हम आउट ऑफ फेज बोलते हैं. नाउ सेम इसका एम्पलीट्यूड जो है, दिस इज शाई ए एंड दिस इज शाई बी. ओके, वो तो एम्पलीट्यूड तो सिंपली आपकी क्या है, हाइट आप क्रस्ट की ले लीजिए या ट्रफ की ले लीजिए, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. तो ये हमारा शाई ए शाई बी जब सब्ट्रैक्शन हुआ तो ऑब्वियसली जो आपका फाइनल बनेगा उसका जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, शाई ए माइनस शाई बी रह जाएगा. तो ये हमारा फाई डैश बन गया. तो इस तरह से जो आपका फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, दैट इज नोन एज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये आपने देख लिया कि जो आपका बॉन्डिंग है वो एडिक्शन के थ्रू बन रहा है, और जो आपका एंटी बॉन्डिंग है वो आपका सब्ट्रैक्शन के थ्रू बन रहा है. बॉन्डिंग हमारा एडिशन के थ्रू, एंटी बॉन्डिंग हमारा सब्ट्रैक्शन के थ्रू. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे उस क्या है, एडिशन हो रहा है, यानी आपका जहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किस में ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यानी हमेशा बॉन्डिंग वाले पहले फिल होंगे देन एंटी बॉन्डिंग वाले फिल होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लेट यस. सो ये मैंने एक सिंपल सा बिल्कुल शॉर्ट में आपको
है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये बिल्कुल इसी तरह से कि हमारे पास लेट दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम एंड दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड एटम। ठीक है, हमने शाई ए शाई बी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि एम्पलीट्यूड को दिखा रहे हैं हम। तो लेट इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारा। अब ये एनर्जी को शो कर रहा है कि इंक्रीज इन एनर्जी, तो इंक्रीज इन एनर्जी का मतलब आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो यानी जो सबसे नीचे है उसकी एनर्जी सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे आप ऊपर की साइड मूव करेंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, डेट मीन्स स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे दिस इज़ द शाई, ये वाला जो है आपका दिस इज शाई यानी सॉरी 5 विच इज़ इक्वल्स टू शाई ए प्लस शाई बी, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, इस तरह से आपने नहीं लिखना है। यू कैन डायरेक्टली राइट सिग्मा पाई, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो ये तो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दिया शायद। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विच इज़ लोअर in energy and this is phi dash which is equals to psi a minus psi b, that is which is known as the anti-bonding molecular orbital and it is generally higher in energy. Okay, so we have two electrons here. अब हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं? वी हैव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें आपके फिल होंगे, आप देखिए इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम दिखाई है और इसकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई है। क्यों? क्योंकि ये आपका कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, लेस एनर्जी के साथ होता है, और ये आपका मोर एनर्जी के साथ होता है। तो ये इसलिए इक्वल नहीं दिखाया है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा दिखाया हुआ है। ओके ना, अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कैसे फिल होंगे? तो ऑब्वियसली आप याद करिए जो हमने रूल्स पढ़े हैं, चाहे वो आपका अफबाउ प्रिंसिपल है, चाहे आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, चाहे आपका हुंस रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले आपके लोअर एनर्जी वाले फिल होते हैं, उसके बाद आपके हायर एनर्जी, दिस इज अफबाउ प्रिंसिपल। देन पाउलीज में आपका क्या है कि आपका जो एक उसमें रहेंगे तो वो आपके कैसे रहते हैं, बेसिकली ऑपोजिट स्पिन, मतलब अगर सब कुछ भी सेम है तो उनकी स्पिन ऑपोजिट रहेगी। और जो हुंस रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो पहले अनपेयरिंग होगी और उसके बाद पेयरिंग होगी। ओके, तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ तो हमें एक ही दिख रहा है, तो इस तरह से दोनों आपके यहाँ पे फिल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन हो गई आपकी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से हो रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो नाउ वी हैव टू टेक कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आगे आपको मतलब डायरेक्टली बेसिकली क्वेश्चन तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, बट वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप ये आगे की चीज़ें फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप इस पे आइए। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन मोर थिंग कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है और एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी डिफरेंस पूछा जाता है, तो वो चीज़ आप एक बार ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को चेक करने के बाद। तो यहाँ पे दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जस्ट लाइक हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, विद रेस्पेक्ट टू एटम, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर उसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, कि कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको अभी एक ये छोटा सा दिखाया है ना, बिल्कुल ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम ही है, इसको अभी हमें करना है। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, फिर वी विल टेक द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो दिस इज देखिए, जब आपके एस कंबाइन करते हैं, जब आपके S का कॉम्बिनेशन होता है टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ S, तो वो सिग्मा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे आपका S के जितने वो तो सिग्मा ही बना रहे हैं। P में जो आपका PX और PY है वो आपका पाई फॉर्मेशन करता है, जबकि जो आपका PZ है वो सिग्मा की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं आपके। तो यहाँ पे आपने अब देखिए जैसे हम कैसे लिखेंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग है, सिग्मा 1s, आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 1s। जो भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, फिर दूसरे का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू 1s, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई टू पी वाई। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी एनर्जी के रेस्पेक्ट में है ना, कि इंक्रीज इन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ इन दोनों की एनर्जी सेम है,
इसमें दोनों की एनर्जी सेम है, यानी ये इनकी पोजीशन एक साथ होगी। देन सिग्मा 2pz एंड देन आपका पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, डेट मीन्स एंटी बॉन्डिंग हो गई है, एंड दिस इज द सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, हमारे सिलेबस में यहीं तक है, डेल्टा इससे हायर हो जाता है, उसकी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज अप टू 14 इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी अगर आपके 14 इलेक्ट्रॉन है तब तक आपने ये अप्लाई करना है, 14 से ज़्यादा होगा तो चेंज हो जाता है। मतलब 14 का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक नाइट्रोजन है, बेरिलियम 2 है, तो N2 एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N2 का मतलब 7 + 7 डेट इज 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन तक आपका ये वाला चलेगा, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। बट अगर आपके 14 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है ये देखिए, यहाँ पर आपका सिग्मा स्टार 2s के बाद में पाई है, ये वाला, राइट, और यहाँ पर आपका ये जो है सिग्मा 2pz ये पहले आ जाता है, ये ही बस ध्यान रखना है। ये आपने अगर उल्टा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ जो आपका पाई है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी पोजीशन सिग्मा 2pz के बाद है, बस ये ध्यान रखना है। ये जनरली किसके लिए है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया O2, तो 8 + 8 यानी 16 इलेक्ट्रॉन, F2 9 + 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, आई विल टेक सम एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लूँगी मैं अभी एग्जाम्पल, तो दोनों टाइप का एक एग्जाम्पल लेके मैं भी आपको बताऊँगी। नाउ इनके थ्रू मैंने जब आपको ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी एक चीज़ बताई थी कि जो मेन अचीवमेंट है इस थ्योरी का वो क्या है कि इट इजीली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो वही हमें देखना है, लेट्स सी कि कैसे वो आपका स्टेबिलिटी बताता है। तो स्टेबिलिटी जो होती है ये आपने देखना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, अदरवाइज इट विल बी अनस्टेबल, चाहे फिर वो आपका लेस हो या इक्वल हो, इन बोथ द केसेस द मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देन बॉन्ड ऑर्डर वी कैन कैलकुलेट with respect to this formula, bond order equals to half of bonding number of bonding electron minus number of anti bonding electrons। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, ये आ सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आ जाता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल विल नॉट बी एग्जिस्ट, वो आपका एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकता है बट 0 अगर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसके थ्रू भी आप बता सकते हैं कि बॉन्ड आपका नहीं है, तो डैट मीन्स जो मॉलिक्यूल है इट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, देन मैग्नेटिक कैरेक्टर दैट मीन्स कि वेदर इट इज डायामैग्नेटिक और आपका पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक के लिए ऑफकोर्स कि अगर आपका क्या है only paired electrons हैं, if there is only paired electrons then it is known as the diamagnetic character, और अगर आपका unpaired electron है, if there is any unpaired electron then it will be paramagnetic in nature, and paramagnetic होगा तो we can calculate its magnetic moment by this formula, magnetic moment mu equals to √n plus 2 bm. bm is the Bohr magneton which is the unit of the magnetic moment, and here n is the number of unpaired electron। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर आपका कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो यहाँ तक बेसिक आपके ये कॉन्सेप्ट्स थे, जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो थे। नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन एग्जांपल, लेट आई एम टेकिंग द केस ऑफ, कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता देती हूँ। आई एम टेकिंग द केस ऑफ राइट, आई एम टेकिंग द केस ऑफ नाइट्रोजन का ही मैं ले लेती हूँ, और आपको अभी मैंने जो आपको बताया है उसका आपको ध्यान भी रखना है। एंड अगेन अगर आपका प्लस या माइनस चार्ज है, जैसे आपको पहले बताया हुआ है, तो कि अगर प्लस होता है तो डैट मीन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, अगर आपका माइनस है यानी एनायन है तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू ऐड। ओके, तो दिस इज 7 + 7 that means you have to fill the 14 electron, we have to fill the 14 electron। तो here sigma 1s2 एक
आपके एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए सिग्मा 1s है, देन सिग्मा स्टार 1s है। देखो इसी के अकॉर्डिंग फिल करूँगी मैं। यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन तक है। दिस सिग्मा एस, देन सिग्मा, आपने जस्ट काउंट करना है कि 14 हो जाएंगे तो हमें छोड़ देना है। 2s2, देन सिग्मा स्टार। यहाँ पे आपने एरो लगाने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको एनर्जी बताने के लिए मैंने वहाँ लगाया था। दिस इज़ 2s2, देन आपका पाई में क्या आ जाएगा? 2px, 2 2py2। ठीक है, एक बार काउंट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 तक फिल हो गया हमारा। देन सिग्मा 2pz2। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक फिल हो गया है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? नाइट्रोजन का। अब इसको अगर आपने डायग्राम फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लेट्स सी कि ये हमारा सबसे पहले इधर ठीक है, दिस इज AO ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम है हमारे पास, तो दिस इज AO ऑफ नाइट्रोजन एटम, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, एंड दिस इज AO ऑफ नाइट्रोजन एटम सेकंड, क्योंकि N2 है, राइट। और ये जो बीच में बनेगा, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। पहले मैं बना देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये ध्यान रखना है, ये हमेशा ना एक ही पेज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आधा आपने कहीं बना दिया और आधा आपने कहीं बना दिया। इट शुड बी ऑन द सेम पेज। जो हमने ऊपर लिखा है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। ठीक है, एक मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। सी, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ये पूरी इस साइड में आपके नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं, और ये इधर दूसरी साइड भी आपके नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो आपके बीच में है, दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सी, नाइट्रोजन अगर आप देखते हैं तो नाइट्रोजन क्या होता है? अगर मेरा नाइट्रोजन है 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 मैं उसको लिखती, राइट। तो मैं उसको देखिए अभी यहाँ वही लिख रही हूँ, दिस इज़ 1s, राइट, दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 2p। ठीक है, ये भी इधर 1s, दिस इज़ 2s, दिस इज़ 2p, राइट। अब इसमें आप फिल कर दीजिए, आपके कैसे होते? 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी ऐसे ही होते हैं आपके, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी सेम ही होता, राइट। अब यहाँ आप फिल करेंगे तो ये आपका सिग्मा से स्टार है। दिस इज सिग्मा 1s, जो मैंने ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बिल्कुल वही। दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब आपने इसमें फिल करते जाना है जैसे ऊपर लिखा है। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 ये चारों फिल हो गए। फिर 2 और 2 4 फिल करने हैं, 1 2 3 4। फिर ये 3 एंड 3 6 फिल करने हैं, तो 1 2। ठीक है, ये एक ही एनर्जी है इनकी, एक ही सेम एनर्जी लेवल में है, तो सिंगल सिंगल जहुन्स रूल अप्लाई करना है। 3 4 और फिर 5 एंड 6 ये एम्प्टी हैं, ये खाली हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। एंड हेयर वी शो द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी, ये एनर्जी है इधर। ठीक है, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो इसकी 3 चीज़ें हमने निकालनी है, हमसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द, आपसे पूछ लिया आपका इस सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब आप बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए। बॉन्डिंग में दिस इज 2, यानी जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है। 2 to 4
to 6 to 8 to 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाफ 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग यानी जो स्टार के साथ है 2 to 4, ऊपर तो है ही नहीं तो यानी 4, तो यानी हमारा हो गया यहाँ पे 10 माइनस 4, तो इट कम्स आउट 6/2 और कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, इट कम्स आउट 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आ गया। 3 होता है नाइट्रोजन में, ठीक है। स्टेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, तो कंपाउंड इज या मॉलिक्यूल इज स्टेबल, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद में जो आपका है, ये जो मैं ले रही हूँ बेसिकली होमोन्यूक्लियर है, जो जिसमें आपका सेम टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट थिंग हो गई, दिस इज द सेकेंड थिंग, एंड थर्ड थिंग इज द मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आपको मैंने अभी दिखाया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, चाहे कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए चाहे आप ये देख लीजिए, यहाँ कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, देखिए कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यानी ये कैसा है आपका, इसमें दिस इज डायामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस लिख दीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर्ड तो उसमें भी होते हैं बट उसमें साथ में अनपेयर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका प्लस होता, सी अगर मेरे पास होता N2 प्लस होता तो डैट मीन्स 14 - 1 यानी वी हैव टू फिल द 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन होते तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही रहती। जो ये सिग्मा 2pz था इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता तो ये कैसा हो जाता, पैरामैग्नेटिक हो जाता, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता ये, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, डायग्राम तो आप बना लीजिएगा, बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता, ध्यान रखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है इसका, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना, तो ये आपका हो जाता 9, राइट, और एंटी बॉन्डिंग हमारे उतने ही रहते, तो ये आ जाता आपका 5/2, तो इट कम्स आउट 2.5। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कि ये आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और स्टेबिलिटी अगेन इट इज स्टेबल होता, क्यों, बिकॉज NB ग्रेटर देन Na। तो ये पूरा करके देखना है, यहाँ पे टाइम क्योंकि हो रहा है काफ़ी, तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको स्टॉप कर रही हूँ, बाकी आपने ये करके देखना है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का आप लेते, ठीक है, ऑक्सीजन में आपका क्या हो जाता, O2 मीन्स कि आपका मोर देन 14 होता, तो ये एनर्जी लेवल देखिए, ये जो ये वाला है ना, ये आपका सिग्मा 2pz नीचे होता और ये वाला पार्ट ऊपर हो जाता, ये डिफरेंस है अगर आपका होता, मीन्स कि बाकी सब सेम रहते हैं। यहाँ आपका सिग्मा 1s सेम रहता, सिग्मा स्टार 1s सेम रहता, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बट ये जो पार्ट है ये चेंज हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, ये एनर्जी लेवल यानी सिग्मा 2pz नीचे और पाई 2px एंड पाई 2py ऊपर चला जाता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। फिर भी आई ट्राई कि एक बार मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि अगर ये हमारा होता तो देखिए ऐसे होता, ये आई ट्राई